हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम करेंगे 10th क्लास में ग्रामर का जो टॉपिक है हमारा नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स आपके क्या होते हैं कि जैसा फाइनाइट मीन्स लिमिटेड और नॉन फाइनाइट मीन्स विच इज़ नॉट लिमिटेड, दैट इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि ये देखना है कि हमारी वर्ब क्या होती हैं। वर्ब्स जो होती है दो टाइप की होती हैं वर्ब्स। फर्स्ट फाइनाइट वर्ब्स एंड सेकंड नॉन फाइनाइट वर्ब विच इज अवर टॉपिक नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो नॉन फाइनाइट वर्ब को करने से पहले हम इसका बेसिक की वर्ब्स क्या होती हैं और जो है फाइनाइट क्या होती है, इसको करने के बाद हम नॉन फाइनाइट को करेंगे। वर्ब्स क्या होती है हमारी फाइनाइट या नॉन फाइनाइट। वर्ब्स में क्या क्या आती हैं, या तो हमारी मेन वर्ब्स होती है, या फिर होती है हमारा हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। और ये अपने अपने अकॉर्डिंग फंक्शन करती है इन सेंटेंस। सबसे पहले लेते हैं कि एक फाइनाइट वर्ब क्या होती है। अ फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब विच हैज़ बीन लिमिटेड और फाइनाइटेड विद द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के द्वारा लिमिटेड की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। कि जो भी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट होता है वो जिस वर्ब को लिमिटेड कर देता है, इसमें एक सीमित एरिया में कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, फाइनाइट। और फाइनाइट का अर्थ होता है सीमित। और ये क्या होता है हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। फाइनाइट वर्ब्स चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू पर्सन। जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो सब्जेक्ट के द्वारा लिमिटेड होती हैं। वो सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, इट मे बी पर्सन, इट मे बी नंबर एंड इट मे बी टेंस। कि टेंस के द्वारा भी वो लिमिटेड हो सकती है फाइनाइट वर्ब, पर्सन के या नंबर के अकॉर्डिंग। तो पर्सन कितने होते हैं हमारे, थर्ड पर्सन होते, तीन होते हैं हमारे, 3 टाइप्स होते हैं पर्सन के। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं हमारे, आई, माई, मी, वी, अवर, अस। और सेकंड पर्सन में क्या आते हैं हमारे, यू, यूअर, यू। और थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट, दे और एनी नेम। ये होते हैं हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। तो इनके अकॉर्डिंग जो है जो वर्ब लिमिटेड होती है वो क्या होती है, फाइनाइट वर्ब। उसके बाद आता है पर्सन। पर्सन में भी और नंबर में भी सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। फर्स्ट इज सिंगुलर नंबर एंड सेकंड इज प्लूरल नंबर। सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन बहुवचन जो होता है जिसमें हम एक दो ऐसे कर सकते हैं सिंगुलर नंबर में, प्लूरल में बहुवचन जैसे दे, इससे तो ये क्या होते हैं हमारे नंबर, सिंगुलर और प्लूरल नंबर होते हैं। उसके बाद होता है टेंस में। टेंस हमारे 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो ये 3 हमारे टेंस होते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग जो वर्ब्स इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में भी पर्सन, नंबर एंड टेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, टेंस में हमारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, पर्सन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन एंड नंबर सिंगुलर और प्लूरल। इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब लिमिटेड होती है वो होती है हमारी फाइनाइट वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। मैं हर रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ, यहाँ पे प्ले। नेक्स्ट इज आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। मैंने कल क्रिकेट खेला।
तो हेयर प्ले इज प्रेजेंट टेंस एंड हेयर प्लेड इज पास्ट टेंस। तो अकॉर्डिंग टू टेंस हमारी वर्ब जो है वो लिमिटेड हो गई, चेंज हो जाती है। एंड थर्ड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई रन 1 माइल्स डेली, मैं 1 मील की दूरी पर हर रोज रन करता हूँ। तो आई रन, यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ रन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ही रन्स। अब ये हमारी जो वर्ब है वो इस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग जो है चेंज हो जाती है, यहाँ पे रन और यहाँ पे रन्स है। तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, हमारे जो है पर्सन के अकॉर्डिंग, जो होता है हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन्स। एंड नेक्स्ट इज एप्पल इज ऑफ रेड कलर, या एप्पल्स आर ऑफ रेड कलर। तो यहाँ पे वर्ब जो है सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। तो ये हमारे टेंस अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होती है। एंड हेयर हमारे वर्ब रन अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड हेयर अकॉर्डिंग टू नंबर। तो क्या होता है, फाइनाइट वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर टेंस एंड पर्सन। तो ये होती है हमारी फाइनाइट। तो यहाँ पे क्या क्या हो गई, प्ले, प्लेड, नेक्स्ट रन, रन्स, इज एंड आर फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स। तो ये होता है हमारा फाइनाइट वर्ब विच इज़ लिमिटेड विद द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के द्वारा लिमिटेड होती है। आप देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब इज वर्ब्स विच आर नॉट लिमिटेड विद सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के द्वारा लिमिटेड नहीं होती। ना तो उसमें हमारा कोई नंबर होगा नॉन फाइनाइट के अकॉर्डिंग, ना ही उसमें पर्सन के अकॉर्डिंग वो लिमिटेड होगी, ना ही वो टेंस के अकॉर्डिंग लिमिटेड होगी। यानी कि हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स में नंबर, टेंस एंड पर्सन इनके अकॉर्डिंग नॉन फाइनाइट वर्ब लिमिटेड नहीं होती है। सो इट्स कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू स्विम, आई वॉन्ट टू स्विम, ही वॉन्ट्स टू स्विम, शी विल वॉन्ट टू स्विम, और हेयर टू स्विम, टू स्विम, टू स्विम। तो क्या हो जाती है, लिमिटेड नहीं है ना, तो ये किसके द्वारा है, किसी भी पर्सन के अकॉर्डिंग ये चेंज होती है। और ये यहाँ पे क्या है हमारे, टू स्विम इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के लिए हम कि क्या क्या इसमें किस तरह से ये चेंज या इसमें डिफरेंस होता है। जैसे I found his office, I found his office at a walking distance, walking distance. Here found is main verb and walking is non-finite verb, non-finite verb. Next example, Ram will find his office at a walking distance. Walking distance. Here will find is our main verb and walking is our non-finite verb. Non-finite verb. यहाँ पे किसी भी पर्सन या किसी भी हमारे सब्जेक्ट का नॉन फाइनाइट वर्ब के ऊपर कोई भी लिमिटेड नहीं होती है। सो इट इज अवर नॉन फाइनाइट वर्ब। तो वॉकिंग
here walking is non-finite verb. तो ये होती है हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब विच इज़ नॉट लिमिटेड विद द सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट क्या हो सकता है? इट मे बी अकॉर्डिंग टू टेंस, इट मे बी नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू नंबर. उसके बाद आता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब कैसे फंक्शन करती है. नॉन फाइनाइट वर्ब्स फंक्शंस एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव एंड एज एन एडवर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब किस तरह से काम करती है? नॉन फाइनाइट वर्ब डजंट वर्क एज ए वर्ब. नॉट के लिए क्या है हमारा? नॉन फाइनाइट verbs doesn't work or function as a verb. Or second number is not. They function as a noun, as an adjective and as an adverb. क्या होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स? डजंट वर्क और फंक्शन एज ए वर्ब. ये एज ए वर्ब फंक्शन नहीं करती है बिकॉज इन द अबोव सेंटेंस हेयर विल फाउंड आर आवर मेन वर्ब्स. बट वॉकिंग इज ए नॉन फाइनाइट वर्ब. इट्स नॉट एज ए फंक्शन ऑफ वर्ब. इट्स वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, एज एन नंबर, नाउन और एन एडवर्ब. तो यहाँ पे क्या हो जाती है हमारी फंक्शन किसके अकॉर्डिंग करती हैं ये? या तो एडवर्ब के अकॉर्डिंग फंक्शन करेंगी, या नाउन के अकॉर्डिंग, या फिर एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग. उसके लिए फिर एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द स्लीपिंग कैट इज़ ब्राउन. स्लीपिंग कैट, कैसी कैट? स्लीपिंग कैट. तो ये नाउन है. और एडजेक्टिव क्या होता है? विच क्वालिफाई द नाउन. तो स्लीपिंग किसको क्वालिफाई करता है? कैट को. तो हेयर स्लीपिंग फंक्शन एज एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है हमारा? जो नाउन की विशेषता बताए. तो यहाँ पे ये वर्ब के तौर पर नहीं, किसके एज ए फंक्शन, किसके अकॉर्डिंग फंक्शन करती है ये? एज एन एडजेक्टिव. एंड सेकंड एग्जांपल इज रनिंग इज़ अ गुड हैबिट. रनिंग अच्छी आदत है. तो रनिंग इज़ ए गुड हैबिट. रनिंग इज एज ए सब्जेक्ट बट इट फंक्शन एज एन नाउन, क्योंकि रन करना एक अच्छी हैबिट है. तो यहाँ पे एज ए नाउन यूज हुई है. तो हेयर रनिंग फंक्शन एज ए नाउन. And next third example is Alia went to the UK to study. UK United Kingdom, short abbreviate यूज किया गया एब्रीविएशन. आलिया went to the UK to study. आलिया जो है UK किस लिए गई? टू स्टडी करने के लिए. उसका ये रीजन था. तो ऐसे वर्ब जो टू स्टडी फंक्शन एज एन एडवर्ब. यहाँ पे अब हमारे सभी एग्जाम्पल्स जो कि स्लीपिंग फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, रनिंग फंक्शन एज एन नाउन, एंड टू स्टडी फंक्शन एज
एडवर्ब। तो क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स फंक्शन एज ए नाउन, एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब। तो ये क्या होते हैं हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स, वो या तो नाउन के अकॉर्डिंग फंक्शन करते हैं या एडवर्ब के अकॉर्डिंग फंक्शन करते हैं या एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग। जो हमने अपने यहाँ पे नीचे एग्जांपल्स में दिया है कि फर्स्ट सेंटेंस में स्लीपिंग जो है कि एक एडजेक्टिव है जो नाउन कैट को क्वालिफाई कर रहा है। उसके बाद रनिंग, अब ये हम फाइंड आउट करेंगे आगे हमारे नॉन फाइनाइट के टाइप्स में कि ये कौन सा नाउन है, कि यहाँ पे स्लीपिंग जो है वो क्या है, एज ए जीरन है या फिर आपका पार्टिसिपल है या फिर आपका पास्ट पार्टिसिपल है। वो हम आगे हमारे टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे कि रनिंग एज ए नाउन फंक्शन करती है बट इट्स एन एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया गया है इसको। तो यहाँ पे ये क्या है? जीरन। तो इसको हम करेंगे आगे हमारे पार्ट में। अब करते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। ये तो हमने किया है फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। अब करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के टाइप या काइंड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट इज जीरन, सेकंड इज इन्फिनिटिव्स एंड थर्ड इज पार्टिसिपल्स। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज जीरन। जीरन की क्या फॉर्मेट होता है? जीरन में आती है आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है, ये होता है हमारा जीरन। बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपका आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी। पर क्या होता है जीरन में, क्या ये जीरन क्या होता है? वो क्वालिफाई करता है वर्ब को। इट्स क्वालिफाई वर्ब बट प्रेजेंट पार्टिसिपल क्वालिफाई एंड नाउन। तो ये आपका जीरन में क्या होती है फॉर्मेट? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और इट्स क्वालिफाई ए वर्ब। एंड सेकंड इज इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव आर ऑफ 2 टाइप्स। इन्फिनिटिव को भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज टू इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव मीन्स 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड सेकंड इन्फिनिटिव इज बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव मीन्स विदाउट टू। विदाउट टू जो बिना टू के होता है उसमें आता, वो आता है आपका बेयर इन्फिनिटिव में। बेयर इन्फिनिटिव की फॉर्मेट क्या होता है? ओनली बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है यानी वर्ब की जो अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो होता है आपका बेयर इन्फिनिटिव। यानी इन्फिनिटिव के 2 पार्ट्स हैं, टू इन्फिनिटिव एंड बेयर इन्फिनिटिव। नेक्स्ट इज पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स इज आल्सो डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड इज पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड इज परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्या फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, जो कि जीरन का भी फॉर्मेट था। पर जीरन क्वालिफाई एन वर्ब एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल क्वालिफाई ए नाउन। ये नाउन को क्वालिफाई करता है, जीरन वर्ब को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई मीन्स विशेषता बताता है उसको, जैसे एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है जैसे नाउन को। एंड सेकेंड इज पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्मेट होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल में यूज़ किया जाता है। एंड थर्ड इज परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल की फॉर्मेट क्या होती है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है। बट इट हैज़ 2 फॉर्म्स, एक्टिव फॉर्म एंड पेसिव फॉर्म्स। एक्टिव फॉर्म में क्या यूज होगा आपका फॉर्मेट? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि परफेक्ट पार्टिसिपल ही होता है। पर आगे इसको फॉर्म्स में डिवाइड करें एक्टिव और पेसिव में, तो एक्टिव फॉर्म में आपको आएगा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड पेसिव फॉर्म में आएगा हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल में
हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको एक्टिव और पैसिव फॉर्म में आगे डिवाइड किया जाता है। एक्टिव फॉर्म में आएगा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और पैसिव फॉर्म में आएगा हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब लेते हैं एग्जाम्पल कि आपका जीरन किस तरह से क्वालिफाई वर्ब को क्वालिफाई करता है और आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे क्वालिफाई करता है नाउन को, और टू इन्फिनेटिव बे इन्फिनेटिव का या प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट पार्टिसिपल का किस तरह से यूज करते हैं। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको क्लियर करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज स्विमिंग इज़ अ गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। तो स्विमिंग एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, पर इट्स क्वालिफाई अ वर्ब। स्विमिंग, स्विम क्या है हमारे यहाँ पे, वर्ब। वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे, तो इट्स अ जीरन। जीरन। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज आई लव डांसिंग। जीरन क्या होता है, एज ए सब्जेक्ट एंड एज ए ऑब्जेक्ट भी वर्क करता है। तो यहाँ पे डांस क्वालिफाई तो कर रहा है वर्ब को, डांस इज अवर वर्ब, बट हेयर डांसिंग इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी क्या यूज हुआ है, ये एज ए जीरन। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू राइट। मैं लिखना चाहता हूँ। वॉन्ट के साथ आपका क्या आता है, टू इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे टू राइट क्या हो गया हमारा, इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव हो सकते हैं या इन्फिनेटिव। नेक्स्ट इज सी मेड मी क्राई। उसने मुझे रुला दिया। सी मेड मी क्राई। हेयर इज ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या था, टू इन्फिनेटिव। एंड हेयर नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्राई इज बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई रियली लाइक दिस डांसिंग डॉल। मैं वास्तव में ही इस डांसिंग डॉल को लाइक करती हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, अब डांसिंग, आप ING फॉर्म है, ये जीरन भी हो सकता है या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, बट इट्स इज एन फंक्शन एज एन प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए यूज़ किया गया है बिकॉज हेयर लाइक इज आवर मेन वर्ब and dancing is our present participle. तो इस तरह से हमारा ये जीरन, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स को हम एक एक करके अपने एग्जाम्पल्स के लिए इसके अकॉर्डिंग टू रूल्स और कौन सी वर्ब को के साथ कौन सा हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ की जाती है, कि जीरन यूज होता है, इन्फिनेटिव आता है या पार्टिसिपल आता है, उसको करेंगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट्स में। पहले जीरन को, उसके बाद इन्फिनेटिव्स को और उसके बाद पार्टिसिपल्स को। तो कल करते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेकंड वीडियो में जीरन को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।